रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 10 विशेषण वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 51, 52 व 53 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 10 विशेषण। बच्चों, कुछ शब्द हमें संज्ञा व सर्वनाम के बारे में बताते हैं कि वह कैसा है, कितना है आदि। जैसे सुंदर मोर नाच रहा है, मेरे पास एक पतंग है, चाय में चीनी अधिक है, यह मेरी पुस्तक है। ऊपर के 4 वाक्यों में दिए गए सुंदर, एक, अधिक और यह शब्द मोर, पतंग, चीनी और पुस्तक की कुछ न कुछ विशेषता प्रकट कर रहे हैं। विशेषता बताने वाले ऐसे ही शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला, गोरा, छोटा, पतला, सुंदर, कायर, वीर, एक, दो, सब आदि। आइए विशेषण की परिभाषा देखते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे लाल फूल, काली टोपी में फूल और टोपी संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जा रही हैं, अतः ये विशेषण हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से 4 विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो गुण दर्शाता है किसी का। जैसे मुझे मीठा आम दो, काली बिल्ली भाग गई। उपरोक्त वाक्यों में मीठा शब्द आम का गुण बतला रहा है तथा काली शब्द बिल्ली के रंग को प्रकट कर रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार तथा स्वभाव आदि को बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। जैसे सुंदर, चतुर, उदार, मूर्ख, नवीन, पतला, गोरा, रोगी, गरम, ठंडा आदि। अब चलते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संख्या का बोध कराते हैं। 3 बंदर वृक्ष की डाली पर बैठे हैं। बाग में आम के 5 वृक्ष हैं। उपरोक्त वाक्य में 3 और 5 शब्द बंदर और आम के पेड़ों की संख्या को बता रहे हैं, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। जैसा कि हमने बताया आपको, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। संख्यावाचक यानी संख्या, नंबर, कितने नंबर हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितने पेड़ हैं, यह सब नंबर। जो विशेषण, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं 100, 50, कुछ, कई आदि। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? 5 लीटर मिट्टी का तेल लाओ। शालिनी के सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है। उपरोक्त वाक्यों में 5 लीटर और 4 मीटर शब्द मिट्टी के तेल और कपड़े के परिमाण अर्थात तोल तथा नाप को बतला रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जो विशेषण शब्द किसी वस्तु के तोल या माप का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। जैसे 5 मीटर, 4 किलो, थोड़ा, 8 मीटर आदि।
अब चलते हैं संकेतवाचक विशेषण की तरफ। संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? वह घोड़ा राम का है, वह महिला लाल किला देखने जा रही है। उपयुक्त वाक्य में यह और वह, यह घोड़े और महिला की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह और वह सर्वनाम शब्द हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जो सर्वनाम शब्द विशेषण शब्द के रूप में वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, आइए उनको पढ़कर समझते हैं। संज्ञा है चीन, विशेषण हो जाएगा चीनी। संज्ञा चमक, विशेषण चमकीला। संज्ञा गुण, विशेषण गुणी। संज्ञा शब्द दुख, विशेषण दुखी। संज्ञा धन, विशेषण धनी। संज्ञा नगर, विशेषण नागरिक। संज्ञा नोक, विशेषण नुकीला। संज्ञा भार, विशेषण भारी। संज्ञा नमक, विशेषण नमकीन। संज्ञा जंगल, विशेषण जंगली। संज्ञा रोग, विशेषण रोगी। लालच संज्ञा लालची, विशेषण। संज्ञा सुख, विशेषण सुखी। संज्ञा दया, विशेषण दयालु। भारत संज्ञा भारतीय, विशेषण। जहर संज्ञा जहरीला, विशेषण। रस संज्ञा रसीला, विशेषण। गरम संज्ञा गर्मी, विशेषण। आइए यहाँ पर एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 10 विशेषण पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।